हाय गाइस, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पे जहां पे मैं बना रहा हूं पाइथन का एक पूरा प्लेलिस्ट। अगर अभी तक आप एक्सेस नहीं किए हैं तो इसको जाकर के एक्सेस कर ले, क्योंकि मैं यहां पे स्क्रैच से लेकर एंड तक बहुत ही डीप में कंसेप्ट को पढ़ा रहा हूं। तो आई होप कि आप सारी वीडियो देखकर आए होंगे, तब पाइथन का फंक्शन आपको क्लियर होगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शन के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि सेट क्या होता है और हमारा डेटा टाइप पूरा क्लियर हो चुका है अभी तक। अब हम फंक्शनैलिटी को ऐड करना सीखेंगे। अब फंक्शन जो होता है ना, वो किसी भी लैंग्वेज का हार्ट माना जाता है। अगर फंक्शन आपको नहीं आता है तो आप किसी भी लैंग्वेज में सर्वाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब आप कंपनी में जाओगे तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज होने वाला अगर कोई टर्म है तो वो फंक्शन है और क्लास है। ठीक है, तो क्लास तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को जो कवर करेंगे उस समय समझेंगे, लेकिन अभी हम समझेंगे कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है गाइज, तो फंक्शन हमारा जो होता है ना, वो ब्लॉक ऑफ कोड होता है। अब क्या होता है ना, जब आप कंपनी के अंदर जाते हो तो आप ड्राई प्रिंसिपल में फंस जाते हो। तो आप कंपनी के अंदर जब भी जाओगे तो वो कंपनी की जो मालिक होता है ना, वो नहीं चाहता है कि हमारा कोड बेस इंक्रीज हो। ठीक है, जब आप कोड लिखते हो तो वो नहीं चाहता है कि आप एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड लिखें। वो चाहता है कि जो आप कोड लिखो उसको रीयूज करो। ड्राई का मतलब होता है डोंट रिपीट योर सेल्फ। आप अपने आप को कहीं पर रिपीट नहीं कर सकते हो। अगर आप अपने आप को बार बार रिपीट कर रहे हो, आप वही कोड बार बार लिख रहे हो, मतलब आपका कोड एफिशिएंट नहीं है। अगर आपका कोड एफिशिएंट नहीं है तो फिर किसी काम का वो कोड नहीं है। ठीक है, तो एज ए डेवलपर हम क्या करते हैं, हम कोड को ऑप्टिमाइज करते हैं। तो फंक्शन वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो पाइथन फंक्शन इज द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दैट रिटर्न स्पेसिफिक टास्क। द आइडिया is put some commonly or repeatedly done tasks together and make a function so that instead of writing same code again and again for different input we can do the function called reuse code। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक फंक्शन हम बनाएंगे, उसको बार बार कॉल करेंगे और उसका रीयूज करेंगे। अब बेनिफिट देख लेते हैं कि फंक्शन बनाने का एडवांटेज क्या है। तो सम बेनिफिट ऑफ यूजिंग फंक्शन। ठीक है, तो पहला क्या है, इंक्रीज कोड रीजबिलिटी। दूसरा क्या है, इंक्रीज कोड रीडेबिलिटी। अब रीडेबिलिटी और रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो रीडेबिलिटी का मतलब होता है कि आपका जो कोड लिखा हुआ है कोई और डेवलपर या कोई भी बंदा जा कर के आसानी से पढ़ ले। और रीयूजेबिलिटी का मतलब होता है कि उस कोड को हम कैसे बार बार यूज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और कोडिंग करते हैं, तो जो भी बचा हुआ है वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे आएंगे और सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जब भी आप एक फंक्शन बनाते हो पाइथन के अंदर तो डेफ कीवर्ड यूज करना पड़ता है। अब कीवर्ड क्या होता है, तो कीवर्ड इन एवरी लैंग्वेज देयर सम रिजर्व वर्ड, इट मीन्स इट इज प्री डिफाइंड, वी कैन नॉट डिफाइन इट। सो हम इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, ये प्री डिफाइंड होता है, इसका कुछ मीनिंग फिक्स होता है। ठीक है गाइज, आई होप कि चीज़ें क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करना है, यहाँ पे हमें एक टेस्ट यानी कुछ नेम लेना है। नेम के साथ पैरेंथेसिस ले लेंगे और पैरेंथेसिस के साथ जैसे ही कोलन देंगे और एंटर करेंगे तो एक ब्लॉक बन जाएगा। और इस ब्लॉक के अंदर हम कुछ भी लिखते हैं और जब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो वो कोड हमारा एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है गाइज, अब देखो जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट हेलो अभी। ठीक है, अब जैसे ही हम यहाँ पे लिखे प्रिंट हेलो अभी, अब क्या होगा, अभी अगर हम इस कोड को रन करेंगे तो हमें आउटपुट में कुछ नहीं मिलेगा। जैसे अभी हम इसको अगर रन करके देखते हैं तो हमको आउटपुट में कुछ नहीं मिलेगा। देख सकते हो आप यहाँ पे आउटपुट में हमें कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसको कॉल करेंगे तो हमें वो पूरा का पूरा कोड एग्जीक्यूट करके देगा, जो इस फंक्शन ब्लॉक के अंदर है। इस फंक्शन ब्लॉक के अंदर जो कुछ रहेगा वो एग्जीक्यूट करके देगा जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे। गॉट इट? आप इस बात को अपने ब्रेन के फ्रंट पेज पर नोट कीजिए कि जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसके अंदर का जो भी कोड होगा वो हमें एग्जीक्यूट करके मिल जाएगा। अब फंक्शन कॉल कैसे करते हैं, तो फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें फंक्शन का रेफरेंस और पैरेंथेसिस का नीड होता है। तो फंक्शन का रेफरेंस देंगे, यहाँ पर टेस्ट और एक पैरेंथेसिस दे दिए। गॉट इट? आई होप कि चीज़ें क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा डाइव इनटू डेप्थ जाएंगे, थोड़ा सा डीप जाएंगे, बहुत ज़्यादा डीप जाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये फंक्शन काम कैसे करता है। तो अगर आप वेरिएबल का कंसेप्ट हमारा देखे होंगे तो मैंने उसमें
डीप में कंसेप्ट को क्लियर किया था आप लोगों का कि जैसे ही हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो हमारे रैम में जा कर के एक स्पेस क्रिएट होता है, उसका अपना एक एड्रेस होता है, ठीक है। तो वैसे ही फंक्शन भी इंटरनली क्या होता है, हमारे रैम में जाकर ही सेव होता है, और फंक्शन भी एक स्पेस क्रिएट करता है जिसका अपना एक रेफरेंस होता है। तो उसका रेफरेंस कौन होल्ड करता है, तो फंक्शन का नेम होल्ड करता है। अब उसी रेफरेंस पे जब हम पैरेंथेसिस लगाएंगे तो ये हमारा कॉल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, कुछ हमें आउटपुट मिलेगा, मिल गया हेलो। अभी अब हम इसका रीयूज कैसे कर सकते हैं, तो इसको हम बार बार कॉल कर देते हैं। फिर से हम लिखते हैं टेस्ट और एक और टेस्ट, ठीक है, एक और टेस्ट और एक और टेस्ट। गाइस कितने टाइम हम टेस्ट लिख दिए, 1 2 3 4 टाइम अगर हम टेस्ट लिख दिए हैं। अब इसको हम रन करेंगे तो जो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड है ना वो 4 टाइम एग्जीक्यूट करेगा। बात समझ में आ रहा है, कोड रीयूज हो रहा है, हम बार बार बॉडी को चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसको कॉल कर रहे हैं और हमारा काम हो रहा है। तो आई होप कि चीज़ें क्लियर हो रहा होगा। जब हम यहाँ पे हम कहाँ पे मिस्टेक कर दिए हैं, टेस्ट गलत लिख दिए ना, TEST कहीं पे तो गलत लिख दिए हैं, लाइन नंबर 6 पे लिख दिए हैं टेस्ट, गलत लिख दिए, ठीक है। तो कभी कभी हम भी गलती कर देते हैं। अब क्या हुआ भाई, देखो गाइज यहाँ पर हमें 4 टाइम क्लियरली मिल गया। आई होप कि चीज़ें क्लियर हो रहा होगा, इन डेप्थ क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब हम 2 मेन टर्म को पढ़ेंगे जो कि फंक्शन का जान होता है, लाइफ ऑफ फंक्शन। जब आप फंक्शन बनाते हो, कंपनी में जाते हो तो वहाँ पे 2 टर्म आपको बहुत सुनने को मिलेगा कि एक तो पैरामीटर और दूसरा आर्गुमेंट। तो अब पैरामीटर आर्गुमेंट क्या होता है उसे डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। आप अगर इस चैनल पे आए हो तो यहाँ पे चीज़ें आपको डिटेल में ही मिलेगी। अगर आप शॉर्टकट में जानना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए नहीं है, क्योंकि हम जब भी कोड या कुछ भी करवाते हैं, जब हम पढ़ाने भी जाते हैं अपने इंस्टीट्यूट में, तो हम बच्चों को डिटेल में समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक बार आप सीखोगे और काम आपको लाइफ टाइम करना है। आपका 30 ईयर का करियर होता है ना, तो 30 साल आप इसी चीज़ पे काम करोगे। तो इन डेप्थ पढ़ना चाहिए। मेरा तो यही सजेशन रहता है कि किसी भी चीज़ को आप इन डेप्थ पढ़ो, ठीक है। आप 5 मिनट की वीडियो अगर खोज रहे हो तो शायद ये चैनल आपके लिए नहीं बना है, ठीक है। अगर यहाँ तक आ ही गए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेफ लेते हैं और डेफ के साथ क्या करेंगे, टेस्ट, एक टेस्ट नहीं, इस बार सम नाम का मेथड बनाएंगे, सम। और इसमें हम क्या करेंगे, num1, num2, और यहाँ पे हम ये देते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, सम करवा देंगे। किसको करवा देंगे, num1 को और num2 को। अब देखो, अब यहाँ पे गौर से समझो, जो कुछ भी हम फंक्शन बनाते समय एक्सेप्ट करेंगे, जो कुछ भी हम फंक्शन बनाते समय एक्सेप्ट करेंगे वो हमारा पैरामीटर हो जाएगा। Whatever we are accepting when we are creating a function inside the function parenthesis, it is known as a function parameter. Got it guys? I hope कि चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर ऊपर में हम कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हमें पास भी तो करना होगा। अगर ऊपर में हम कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हमें पास करना होगा, सिंपल मीनिंग ये होता है ना। अब हम यहाँ पे जब फंक्शन को कॉल करेंगे तो जब फंक्शन को कॉल करेंगे उस समय हम जो कुछ भी पास करेंगे वो हमारा आर्गुमेंट हो जाएगा। आई होप कि चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। जो कुछ भी हम फंक्शन कॉलिंग के समय पास करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट हो जाएगा। इस बात को कान खोल कर सुन लो कि जो कुछ हम फंक्शन बनाते समय एक्सेप्ट करेंगे वो हमारा पैरामीटर हो जाएगा, जो कुछ हम फंक्शन कॉल करते समय पास करेंगे वो हमारा आर्गुमेंट हो जाएगा। तो आई होप कि इस चीज़ में आप कभी जीवन में कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था ना तो मुझे बहुत कन्फ्यूजन हुआ था यार, किसे पैरामीटर कहते हैं और किसे आर्गुमेंट कहते हैं। मैं तो बहुत दिनों तक कन्फ्यूज रहा था, इसीलिए मैं अभी बोल दिया इतना, ठीक है। अब देखो,
27 हमें मिल रहा है सम, ठीक है। अब इसको रीयूज कैसे कर सकते हैं, तो देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आर्गूमेंट को चेंज करेंगे और हमारा सेम कोड रहेगा। और देखना ये हमारा जैसे हम यहाँ पे 34 करेंगे तो अब हमें 2 आउटपुट मिलेगा, ठीक है। अब देखो आप 27 और 64, तो हम कोड को चेंज नहीं किए, कोड को बिल्कुल भी चेंज नहीं किए, यहाँ पर हम इनपुट चेंज कर दिए, आर्गूमेंट चेंज किए और हमें क्या हुआ, हमारा आंसर भी चेंज हो रहा है। तो मतलब इससे ये हो रहा है ना, अगर आप नॉर्मल फंक्शन लिखते हैं तो यहाँ पे आपको 2 कोड करना पड़ता, 2 बार सम करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बार बार सिर्फ सम को कॉल कर रहे हैं और आर्गूमेंट चेंज कर दे रहे हैं और हमें क्या हो रहा है, हमें आंसर भी चेंज होके मिल रहा है। गॉट इट। आई होप कि कोड रीयूजेबिलिटी आप समझ पा रहे हो, ठीक है, जो कि फंक्शन का मेन गोल होता है। जब भी हम फंक्शन बनाते हैं तो उसका सबसे मेन एडवांटेज ये होता है कि हम उसको रीयूज कर सके। तो आई होप कि चीज़ें क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर हमें यूजर से नंबर लेकर के, यूजर से अगर हमें 2 नंबर लेकर ऐड करना हो तो हम कैसे करेंगे, बिल्कुल ईजी है। यहाँ पे हम एक डेफ सम नाम का मेथड बनाएंगे, यानी कि फंक्शन बनाएंगे। इसमें num1 को कॉल वेरिएबल को स्टोर करवाएंगे, फिर num2 को भी करवाएंगे और यहाँ पे आकर के हम क्या करेंगे, कॉलन नीचे जाएंगे और प्रिंट करवा लेंगे। प्रिंट करवा लिए, प्रिंट करवाएंगे इसमें num1 और प्लस num2 को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब हमें क्या करना है, इस बार स्टैटिक नहीं भेजना है, इस बार हमें यूजर से लेना है। तो यूजर से हम कैसे लेंगे, इंट, सॉरी इसमें इंट नहीं होता है, इसमें डायरेक्ट लेंगे num1 इक्वल टू इंट इनपुट, ठीक है। और इनपुट में हम क्या करवाएंगे, 2 नंबर को ऐड करवा लेंगे, इंटर द नंबर हियर, ठीक है। अब इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी खेल लेते हैं। अब यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, num2 कर देते हैं और यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा कॉलन दे देते हैं ताकि वो देखने में थोड़ा सा तो सुंदर लगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या होगा, 2 नंबर हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब 2 नंबर हमें मिल गया तो हम क्या करेंगे, सिंपली सम को कॉल करेंगे और इसमें नंबर को पास कर देंगे, num1 num2। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इससे जो हमें 2 नंबर मिलेगा इसमें हम पास कर दिए और ये इसमें जा कर के स्टोर हो जाएगा और यहाँ पे हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होगा और हमें आउटपुट मिल जाएगा। देखो जब हम यहाँ पर कोड रन किए तो हमें बोल रहा है इंटर द फर्स्ट नंबर, हमें बोल रहा है इंटर द फर्स्ट नंबर, तो इंटर करते हैं 12 13 और 25, तो कोड रेडी है। तो ऐसे करके हम आपको 2 क्वेश्चन देते हैं, आप उसे करके लाना। अगर नहीं हो रहा है तो आप कमेंट करना, मैं इसका वीडियो सॉल्यूशन ला करके आपको दे दूंगा, ठीक है गाइज। तो पहला क्वेश्चन है कि यूजिंग फंक्शन फाइंड प्राइम नंबर, और दूसरा आपका क्वेश्चन है यूजिंग फंक्शन फाइंड ऑड इवन नंबर, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन रहा जिसे आप करके लाओगे। आई होप कि ये जरूर आप करके लाओगे, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि फंक्शन के टाइप, ठीक है। तो फंक्शन पैरामीटर के यहाँ पे टाइप होता है, ठीक है। तो एक हमारा होता है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, ठीक है। अब पैरामीटर की भी हम टाइप पढ़ेंगे। तो हमारा एक होता है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, मतलब क्या, मतलब सिंपल ये कि हम यहाँ पर डेफ सम और यहाँ पे हम कुछ नहीं पास करेंगे और यहाँ पे सिंपल हम क्या करवाएं, प्रिंट, यहाँ पे कुछ भी प्रिंट करवा लेंगे, हेलो अभी, ठीक है। अब जैसे हम इसको कॉल करेंगे सम को तो ये हमारा कॉल हो जाएगा, सिंपल ये हमारा कॉल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हेलो अभी आ गया, हेलो अभी आ गया, वेरी गुड। तो क्या हुआ, ये इसमें हम कोई पैरामीटर नहीं दे रहे हैं, इसमें हम कोई पैरामीटर नहीं दे रहे हैं, तो मतलब कि ये हमारा डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक और यूज करेंगे जिसका नाम है
कीवर्ड पैरामीटर। अभी तक जो हम कर रहे पोजिशनल पैरामीटर, पोजिशनल पैरामीटर का मतलब होता है कि तो गाइस जिसको क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे सिंपली, इसको हम बोल देंगे डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, ठीक है। और अब हम लोग जो बात करेंगे पोजिशनल पैरामीटर का, पोजिशनल पैरामीटर, ठीक है। अब पोजिशनल पैरामीटर क्या होता है, तो जिसमें सिंपल पोजीशन रहता है उसे हम पोजिशनल पैरामीटर कहते हैं। जैसे कि सम, यहाँ पर लेते हैं डेफ और सम num1, num2, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपल इसको प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट इसमें बोलते हैं num1, num2। तो जो भी नंबर हम पास करेंगे वो हमें प्रिंट करके दे देगा। और देखो अब इसमें हम क्या करते हैं, एक पोजीशन पर ही आर्गूमेंट को पास करते हैं ना, sum1। अब जो 10 हम पास किए वो num1 में जाकर सेव हो जाएगा, और जो हम यहाँ पर 40 पास किए वो num2 में जाकर सेव हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये हमारा पोजिशनल आर्गूमेंट है। बात बिल्कुल क्लियर है। अब इसको रन करके देख लो तो मिल जाएगा तुम्हें। देखो 10 और 40 मिल रहा है ना में, तो ये हमारा क्या हो गया, पोजिशनल आर्गूमेंट हो गया। अब एक और हम लोग देख लेते हैं, दो अभी तक हम देख चुके हैं, एक हम डिफ़ॉल्ट पैरामीटर देख चुके हैं, एक पोजिशनल पैरामीटर देख चुके हैं। अब एक हम देखेंगे कौन सा, तो अब हम देखेंगे एक कीवर्ड पैरामीटर, कीवर्ड पैरामीटर, ठीक है। अब कीवर्ड पैरामीटर क्या होता है, तो कीवर्ड पैरामीटर होता है कि हम इसमें की वैल्यू पेयर में डेटा को लेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे, तो हम यहाँ पर लेते हैं डेफ डिटेल, DETL, डेफ डिटेल्स, ठीक है। अब डिटेल के अंदर हम एक यहाँ पर लेंगे पैरामीटर, उसमें पैरामीटर में क्या लेंगे, फर्स्ट नेम, FIRST, फर्स्ट नेम, NAME, नेम, कॉमा लास्ट नेम, फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम, ठीक है। अब नीचे आएंगे और हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको प्रिंट करवा लेंगे, प्रिंट फर्स्ट नेम, और एक और जगह प्रिंट करवा लेंगे लास्ट नेम, प्रिंट इसी में करवा लेते हैं कॉमा लगा करके, फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम। अब हम यहाँ पे जो भी डेटा पास करेंगे वो की वैल्यू पेयर में डेटा पास करेंगे, तो डिटेल्स को कॉल करेंगे और इसमें हम पास कर देते हैं अभी, और कॉमा हम पास कर देते हैं रॉय। तो ये हमारा डेटा क्या जा रहा है, की वैल्यू पेयर में जा रहा है, ठीक है। इसको एक बार रन करते हैं, इसको एक बार रन करते हैं, तो हमें मिल गया वो डेटा, अभी रॉय हमें मिल गया, मतलब कि ये हमारा कीवर्ड हो गया, ठीक है। जब भी हमें डेटा की वैल्यू पेयर में लेना होगा तो हम कौन सा पैरामीटर यूज करेंगे, कीवर्ड पैरामीटर यूज करेंगे, ठीक है। अब हम एक लास्ट देखेंगे आर्बिट्री पैरामीटर, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज द आर्बिट्री पैरामीटर, जिसको आर्क्स एंड क्वार्क्स भी हम लोग बोलते हैं, आर्बिट्री पैरामीटर, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली एक बनाते हैं फंक्शन, डेफ टेस्ट सम बनाते हैं, सम। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर हमें एक नंबर लेना रहता है तो एक पैरामीटर देते हैं, 2 नंबर लेना रहता है तो 2 पैरामीटर देते हैं, 3 नंबर लेना रहता है तो 3 पैरामीटर देते हैं, 4 नंबर लेना रहता है तो 4 पैरामीटर देते हैं। लेकिन ये नहीं लग रहा है कि तुमको टाइम कंज्यूमिंग है, जो कि स्पेस ज़्यादा लेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, कोई एक आर्गूमेंट, एक पैरामीटर दे करके सबको एक्सेप्ट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली हम एक स्टार लगाएंगे और ए लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे, इसको प्रिंट कर देंगे ए को। और यहाँ पे जब हम पास करेंगे ना, तो मल्टीपल हम क्या कर सकते हैं, आर्गूमेंट को पास कर सकते हैं। और ये सब क्या करेगा, ये हर आर्गूमेंट को एक टपल के फॉर्म में स्टोर कर देगा। किस फॉर्म में स्टोर करेगा,
टपल के फॉर्म में स्टोर कर देगा। तो देखिए ये बिल्कुल टपल के फॉर्म में स्टोर हो गया ना। तो इसको अगर हमें एक वैल्यू को एक्सेस करना है तो क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ करेंगे प्रिंट और यहाँ पे आपको ए और यहाँ पे 0 कर दो। तो हमें 0 इंडेक्स पर जो होगा, जैसे कि ये हमारा 0 इंडेक्स पर है, वो हमें मिल जाएगा। देखो 12 मिल गया। ऐसे अगर हमें 11 चाहिए तो हम यहाँ पर आएंगे और सिंपली लिखेंगे प्रिंट और यहाँ पे हम ए और यहाँ पे 1, तो हमें नेक्स्ट वाला मिल जाएगा। देखो मिल गया ना 11। तो ऐसे करके अगर हमें सारा डेटा चाहिए तो हम क्या करेंगे, एक लूप चला देंगे फॉर आई इन किसका, ए में चलना चाहिए और प्रिंट हमें क्या करना चाहिए, आई। तो हमें क्या होगा, पूरा डेटा एक साथ हमें मिल जाएगा। देखो 11 12 पूरा डेटा हमें मिल गया। तो ये हमारा क्या था, आर्बिट्री पैरामीटर। इसमें हम क्या करते हैं ना कि एक पैरामीटर लेते हैं और n नंबर ऑफ आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो कि किस फॉर्म में डेटा को स्टोर कर देता है, टपल के फॉर्म में डेटा को स्टोर कर देता है। आई होप कि चीज़ें क्लियर हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, MVVI है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, चलो अभी तक सारा चीज़ तो हम देख लिए हैं। एक लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है कि इसको हम आर्क्स भी बोलते हैं और एक कोआर्क्स होता है। जब हमें की वैल्यू पेयर में डेटा को अगर स्टोर करवाना है तो हम फिर कैसा करेंगे, तो सेम लेंगे डेफ और यहाँ पर भी हम लेते हैं सम और इसमें डबल स्टार ए और इसको करेंगे यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं PRINT प्रिंट ए को। और अब जो डेटा सेंड करेंगे ना यहाँ, वो करेंगे की वैल्यू पेयर में इस डेटा को हम सेंड करेंगे। किस फॉर्म में डेटा को सेंड करेंगे, तो की वैल्यू पेयर में डेटा को सेंड करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पाएंगे सम और यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे कर लेते हैं अभी कोमा रॉय, फिर लेते हैं यहाँ पे आपको ना वो कोमा लगाना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको लिखना है कुछ भी लिख दो लास्ट नेम कॉमा फर्स्ट नेम, ठीक है। आपको लिखना है कॉमा फर्स्ट नेम, कुछ भी लिख दो, ठीक है। अब इसको एक बार डिलीट करते हैं और रन करते हैं तो हमें देखना कि वो डिक्शनरी के फॉर्म में डेटा को स्टोर कर लेगा। डिक्शनरी कहाँ हम लोग गलती कर दिए, हम लोग गलती कर दिए, एक सेकेंड, हम लोग यहाँ पे ऐसे नहीं डेटा को डाल सकते हैं, बल्कि हम लोग को यहाँ पे डेटा डालना होगा कुछ ऐसे। आई होप कि अब काम कर जाए और की को हमें बाहर निकालना पड़ेगा अभी रॉय, ठीक है। अब हमारा काम कर जाएगा आई होप, ठीक है। तो हमारा देखो यहाँ पे की वैल्यू पेयर में डेटा को स्टोर कर लिए, ठीक है। तो ऐसे ही करके हम बहुत सारा डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अब जो भी डेटा को हम लोग स्टोर करेंगे ना, उसको की वैल्यू फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं विलेज, यहाँ पे लिखते हैं विलेज और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, कुछ भी लिख देते हैं MOPT, कुछ भी लिख देते हैं। तो अब देखना ये भी डेटा हमारा किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ये भी डेटा हमारा की वैल्यू फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। देखो यहाँ पे हो गया। तो ये था हमारा फंक्शन जिसे हमें बहुत इन डेप्थ में पढ़ा। अगर इसे आप एक बार में नहीं समझ पा रहे हो ना, तो 2-3 टाइम वीडियो को चला करके आपको देख लेना है और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ऊप्स कंसेप्ट को। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है हमारा पाइथन का, वो ऊप्स कंसेप्ट है, जिसे हम लोग देखेंगे बहुत बिल्कुल स्क्रैच से। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।